एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 977। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, पल पल तेरी हृदय विदारक अनुभूति में विहल। आहा, तेरा अतिरेक मेरे अस्तित्व को शून्य कर जाता है। फिर मुझे मेरा अभाव अंजलि बांध पीने लग जाता है। सतपुरुष फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, एक दिन शेषनाग की शैया पर नारायण विष्णु लेटे हुए थे। लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। विष्णु ने ध्यान से देखा कि लक्ष्मी के पैरों पर कुछ काले काले धब्बे हैं। फिर चेहरे की तरफ ध्यान से देखा तो मस्तक पर भी कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, महामाया, तुम्हारे चरणों पर और मस्तक पर ये काले धब्बे कैसे दिखाई दे रहे हैं? इनका क्या रहस्य है? तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, धन लोलुप लोग, लोभी लालची मनुष्य रात दिन मेरी वंदना करते रहते हैं। मेरे चरणों पर अक्सर ही अपना माथा रगड़ते रहते हैं। इसी से मेरे चरणों पर काले धब्बे पड़ गए हैं। कुछ वीतरागी सत्पुरुष हैं, मुनिजन हैं, जिनके चरणों पर मैं मस्तक रगड़ती हूँ कि वे मुझे स्वीकार कर लें, पर वे मेरी सेवा ग्रहण नहीं करते। इसी कारण से मेरे मस्तक में भी काले दाग पड़ गए हैं। जो देवयान नामक मार्ग है वह सत्य से ही प्रकाशित होता है। असत्य के मार्ग से परमेश्वर को कोई नहीं पा सकता। असत्य भाषण, दंभ, कपट आदि पतन के मार्ग हैं। अज्ञान या प्रमाद में या पाप भी मनुष्य को जला डालता है। गुस्सा मनुष्य की अकल को खा जाता है। 1 मिनट का क्रोध मनुष्य के तमाम भविष्य को तथा सुखों को नष्ट कर सकता है। अभिमान मनुष्य की कीर्ति को खा जाता है। चिंताएं और कपट आचरण मनुष्य के सुख को खा जाते हैं। चरित्रहीनता मनुष्य की संपूर्ण जिंदगी को खा जाती है। सत्पुरुष दूसरों के दुखों को खाते हैं। परमेश्वर के नाम का जप शोक, दरिद्रता और पापों को खा जाता है। मृत्यु सारे संसार को खा जाती है। परमेश्वर की आराधना और सतगुरु की सेवा मनुष्य को शांति, अमरता और परमेश्वर की राजमार्ग पर ले जाती है। वह दुख, शोक, पाप और नरक की अग्नि की चपेट तक से भी छूट जाता है। यह संसार एक कल्प वृक्ष के समान है। यहाँ मनुष्य जैसी कल्पना करता है वैसा ही बन जाता है। यह संसार विचारों का समूह है। अनेक प्रकार के विचारों की तरंगें इसमें झंकृत होती रहती हैं। ब्रह्म विचार पर आरूढ़ हुआ मनुष्य ही इस जंगल से निकलकर पार ब्रह्म के अनंत आकाशीय आंगन में पहुंचकर अमृत पीता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।